गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग चैनल पे मैं नम्रता स्वागत कर रही हूँ। आप सभी लोग इस कृतज्ञता की जर्नी को हर एक दिन बखूबी निभा रहे हैं और कृतज्ञता की जो एनर्जी है, जो उसका मैजिक है, वो आप सभी लोगों के चेहरे पे नजर आ रहा है। हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं कि यूनिवर्स ने हमें इतनी अच्छी बुक से कनेक्ट किया है और जो कुछ हमें मिला है वो हमें दूसरों को देना है, बांटना है, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। सो आज की हमारी स्पीकर हैं बरेली की मास्टर शिखा मिश्रा जी। मैं शिखा जी का जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से मैम हमें मेडिटेशन में और फिर रीडिंग में लेके चलेंगी। हम ज्ञान की गंगा में गोते लगाएंगे मैम के साथ में। सो वेलकम टू यू शिखा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू शिखा। थैंक यू प्रकृति। आज फिर मौका मिला ये मेडिटेशन करने का और रीडिंग करने का। आज हमारा 28वां दिन। बहुत खुशी। और बुक का तो रीडिंग यहाँ तो खत्म होगा ही, लेकिन हमारे मन में जो है बस गई है और हम अपने मन में ही रीड करते रहेंगे इसको कंटिन्यू। तो आज हम मेडिटेशन जो है वो इस चीज पे करेंगे कि आज हम सबको थैंक यू कहेंगे, मन से सबको थैंक यू, जहां से हमारा बर्थ हुआ और जहां हम हैं, आज की डेट में जहां हम हैं वहां तक का जितना हमारा सफर है उसके लिए हम सभी को थैंक यू कहेंगे। तो जैसा हमारी पोजीशन रहती है मेडिटेशन की, तो अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएं और लेग्स को क्रॉस करके और एक शांत अवस्था में बैठें। जी हाँ, जिन्होंने चश्मा पहना है कृपाली जी, आप अपना चश्मा उतार दीजिए, क्योंकि ध्यान में हाँ चश्मे जी, का कोई काम। यस यस जी, प्लीज जी। कंटिन्यू। थैंक यू शिखा, थैंक यू। अब आप अपने अंतर मन में ही ओम का स्वर लेते चलें। आपको बोलना नहीं है, आपको अपने मन से ओम 5 टाइम्स बोलना। गहरी सांस और ओम के स्वर के साथ ही हमारी ब्रेथ को अप एंड डाउन करना है। गहरे ध्यान में डूब जाइए।
आसपास की आवाजों पे ध्यान न देके अपने आप को महसूस करिए। अपनी आती-जाती सांसों से बात करिए। अपने अंदर एक ऊर्जा का संचार करिए। ये सांसें ही हमारी गुरु हैं। अपनी अंदर की ताकत को महसूस करिए। ब्रह्मांड को धन्यवाद करिए। जहाँ से जीवन लेकर हम धरती पर आए हैं। उस माँ का धन्यवाद करिए, जिस माँ ने हमें जन्म दिया। उस पिता का धन्यवाद करिए, जिन्होंने अपना सब कुछ हम पे बार के हमें समाज में जीना सिखाया है। की शिक्षा के लिए अपने गुरु को धन्यवाद करिए। अपने मित्रों का धन्यवाद करिए। धन्यवाद शब्द को अपने जीवन में ऐसे उतारिए
जैसे हमारे शरीर में रक्त बहता है। धन्यवाद शब्द को कभी ना भूलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उन सभी वस्तुओं को जिन्हें हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। आसपास के वातावरण को धन्यवाद, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है। कृतज्ञता को महसूस करें। अब धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आए और जैसा 5 टाइम्स हमने पहले ओम बोला है, उसी तरीके से दोबारा हमें बोलना है। ये ओम के स्वर से हमें ऊर्जा मिलेगी। अपनी उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं। अपने प्यारे से हाथों को अपने चेहरे पर रखें। अपनी आंखों को अपने हाथों में खोलें। अपने हाथों को धन्यवाद देते हुए ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर बिखेरें। 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें। Over to you, प्रकीर्ति। थैंक यू शिखा। बहुत ही अच्छा ध्यान, बहुत एनर्जेटिक, और पूरा जो हम लोग शुरू से सोच रहे थे बहुत ही अच्छा, पूरा कृतज्ञता से भर गए हैं।
ऐसा लग रहा है हम कुछ भी नहीं है और हम सब कुछ है, सब कुछ हमारे पास है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। आई थिंक आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा कि जब हम कृतज्ञता करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, कितना ज्यादा हमारे पास है ना। तो इसको रोज करिए तो आपको लगेगा कि हाँ, मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। बहुत सुंदर। तो इसी के साथ हम आगे के अपने ज्ञान के सत्र में चलते हैं। शिखा जी, एक बार फिर आप हमें ज्ञान के सत्र की ओर लेके चलें। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रकीर्ति, थैंक यू नम्रता। ये आज हमारा, जैसा कि बताया ही था, 28वां दिन है। ये इसमें चैप्टर मैंने ऑलरेडी रीड किया है, पहले बताया था नम्रता जी ने और प्रकीर्ति जी ने कि चैप्टर को रीड करने से थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है और पता चलता है कि हमें चैप्टर में क्या सीखने को मिल रहा है नया। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चंस हैं, जब मैं ये क्वेश्चंस बोलूं तो आप लोगों को उन सभी के चेहरे याद आएंगे जिनसे कभी आपको हेल्प मिली होगी, या किसी तरीके का आपकी उन्होंने किसी तरीके से आपको कुछ हेल्प दी होगी कभी, या आपने किसी को हेल्प दी होगी, तो वो उस चीज को महसूस करते चलें चैप्टर के साथ ही तो बेहतर होगा। थैंक यू। जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहेगा। चार्ल्स डी लिंट, जन्म 1951, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार थे ये। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती हैं, वे हमेशा अलग होती हैं और बदलती रहती हैं। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे, तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हों, या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हैं, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं। जब तक आप उस समय तक ना पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदान याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए कि आप कल की सतह को आप केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपकी सतह पर बुलबुलों की तरह उठ आएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थीं जो कल हुई थीं। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग जवाब की तलाश करने में लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन या ईमेल आया था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था या कोई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित हैं? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था?
सॉरी, आपने कोई समस्या सुलझाई थी, कोई प्रेरक मुलाकात थी, किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था, कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट ना करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी, क्योंकि यह आपके वरदानों के आकार के बारे में नहीं है। ये तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें और मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, आपके लिए बनाया गया है। जादुई अभ्यास क्रमांक 28। जादू को याद रखें। पॉइंट 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं। पॉइंट 2, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिखें और खुद से ये सवाल पूछें कि वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं और लिख लिए हैं। पॉइंट 3, जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तब इसके लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पॉइंट 4, आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। पॉइंट 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अपने एक हाथ में थामे और दिन भर हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये हमारी आज की रीडिंग थी। चैप्टर बहुत अच्छा है और चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को भी है। ये जिस टाइम पे ये क्वेश्चन आते हैं उस टाइम पे ये दिमाग में अपने आप से सिग्नल आ जाते हैं कि हाँ
हमें उस व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा किया था। बहुत सी ऐसे हैं, ये क्वेश्चन के साथ साथ ही चेहरे आते जाते हैं, ये लगता है कि हाँ, हम खुद से बात कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद कहने का मन कर रहा है कहीं ना कहीं, जिन्हें हम पहले भूल गए थे कि हाँ, वो उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया और हमने उनको धन्यवाद नहीं किया। अभी भी मौका गया नहीं है, हम उनसे जब भी दोबारा मिलें तो उन्हें धन्यवाद कह सकते हैं। ओवर टू यू नम्रता जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच शिखा जी, बहुत प्यारा ध्यान। आपने हमें ध्यान में हमसे जोड़ दिया, क्योंकि हम इस भागम भाग जो हमारी जिंदगी है ना, उसमें हम खुद को भूल जाते हैं, अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। तो ये जो हमने पिछले 28 दिनों में, 28 दिन तो चैप्टर वाइज है, वैसे हमारी जर्नी तो और पहले से स्टार्ट हो गई। तो हमने अपने लिए भले 10 मिनट का समय निकाला, लेकिन वो हमारा खुद का था। और वो जब समय हमने निकालना शुरू किया, तो हमें पता चला कि हमारे अंदर कितना कुछ है जिसे हमने दबा दिया है ना। हम अपने आप के सच्चे फ्रेंड बन गए हैं। अभी तक हमें लगता था अरे मैं तो बहुत अकेली हूँ, मेरा तो कोई फ्रेंड नहीं है, मैं किससे अपनी शेयरिंग दूं, मैं मेरी मतलब मैं अपने दिल की बात किससे करूं। लेकिन ध्यान ने हमें इंडिपेंडेंट बनाया है। अब हमारे पास इतना अच्छा ग्रुप यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, इस ग्रुप के इतने सारे मेंबर्स हैं, है ना। और हम जब ध्यान करते हैं तो हम सभी की एक सकारात्मक ऊर्जा, हम सभी एक उस एनर्जी फील्ड में आ गए हैं, है ना। हमने हमारे अंदर की जो एक खालीपन था, उसको हमने उस कृतज्ञता से भर लिया है। और साथ ही साथ आपने इतना सुंदर स्वाध्याय कराया। स्वाध्याय तो बस स्वाध्याय ही है। आपकी आवाज में वो जो खनक है ना शिखा जी, वो हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और मुझे इस बात को कहने में बहुत खुशी हो रही है कि अब शिखा एक एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं हमारी इस ग्रुप की। और वो अपने आप से चीजें करती हैं, जैसे इनका मैसेज आता है कि आज मॉर्निंग में इन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में मैसेज करके बता दिया कि आज मैं ध्यान भी कराऊंगी और मैं रीडिंग भी करूंगी। तो ये सब चीजें जब हम अपने आप को खोलना शुरू करते हैं, हम सब में बहुत कुछ है, बट हम क्या है, हमने अभी अपने आप को इस तरह से पकड़ रखा है। अपने दिल को खोलना है ना। अपने छोटे छोटे एफर्ट्स करने हैं। जब हम अपनी शेयरिंग देंगे, जब हम अपनी बात, अपने हमारा ये परिवार है ना। हमारे जीवन में अगर कोई छोटी सी भी घटना हुई है, अगर कल जैसे शिखा ने 2-3 बार बोला कि हमें उन सब चीजों को याद करना है, कोई एक चीज तो हमारे साथ में अच्छी हुई है कल, अगर हम अपना ध्यान उस जगह लगाएंगे, तो एक तो इंसिडेंट हमें याद आ ही जाएगा कि कल क्या अच्छा हुआ है। बस एक, ये क्या है, ये कृतज्ञता का धागा है ना। वो डोर है, उस जादू की डोर को पकड़ लो और फिर बस उसे छोड़ना नहीं है। उसके साथ में जो चाहिए, लाइफ में जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। अबंडेंस है, प्रचुरता है, ब्रह्मांड दोनों बाहें खोल के हमें देने के लिए खड़ा है। बट हमें अपने आप को खोलना है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस। नाउ ओवर टू यू प्रकृति जी। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच शिखा, थैंक यू सो मच नमिता। बहुत ही अच्छा आपने एक्सप्लेनेशन किया शिखा जी एंड नम्रता जी। सच में हम लोग खुद को बांधे हैं, जैसे नम्रता मैम कह रहे हैं, जकड़ रखा है, हमें पता ही नहीं हमारी क्वालिटी क्या है। याद करिए स्टूडेंट लाइफ में हम कितना खुल के जीते थे, कितनी सारी चीजें थी हमारे पास करने को। फिर क्या हुआ, कहीं ना कहीं घर की भी बंदिशें, चाहे वो आप संस्कार के रूप में भी ले लीजिए, हम छोड़ते गए। फिर एक दिन इतना छोड़ दिया कि हम खुद को अकेला महसूस करने लगे। अब हम ध्यानी है, अब हमें अपने लिए जीना है। और हमें जो चीज हमने छोड़ी है, हमारी जो स्किल, जो हमारा इंटरेस्ट था जिसमें, अब हमें उसको डेवलप करना है, फिर से डेवलप करना है, हमें फिर से जीना है। हम क्या है, हम दूसरों के लिए बैठते हैं कि दूसरा मुझे सुख दे, कि पति मुझे सुख नहीं दे रहा, सासू माँ ने ऐसा कह दिया, नंदों ने ऐसा कह दिया, मेरी फ्रेंड ने ऐसा कह दिया,
मेरी बहन ने ऐसा कह दिया, मैं तो दुखी हूं, उसने मुझसे ऐसा क्यों कह दिया। अरे मत सुनो, छोड़ दो, अपने लिए जियो। आप देखिए, क्योंकि हम क्या है, हम एकदम से अंदर से अपना सब कुछ हटा के वो कचरा जमा के बैठे हैं। ऐसा लगता है हम अकेले हैं, इसलिए हमें दूसरे का सहारा चाहिए। अब हमें क्या करना है, अपनी खुशी के लिए हमें दूसरे का सहारा नहीं चाहिए है। होता क्या है कि जब हम इरिटेट होते हैं तो हम दूसरों को भी वही देते हैं, क्योंकि जिसके पास जो होगा वो वही देगा, है ना। अगर आप किसी नेगेटिव पर्सन के पास बैठते हैं तो आप देखिएगा कि कितना निगेटिव, वो पूरा निगेटिव निगेटिव बोलते जाएंगे। हम लोग फिर क्या धीरे धीरे उनसे करते जाते हैं, है ना। या अगर किसी ज्ञानी के पास आप बैठोगे, जैसे जो सत्संग करता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बातों में मोड़ के उधर लेके जाएगा। किसी अगर हम शराबी के पास बैठते हैं तो वो कोशिश करेगा, शराब के इतने गुण बता देगा, आप कहोगे नहीं नहीं ये तो दवाई है, इसको तो लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही एलोपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो जब आप इनके पास जाते हैं तो एलोपैथिक वाला इतने गुण बताएगा, आप कहोगे नहीं नहीं मुझे एलोपैथिक लेनी है। आयुर्वेदिक वाला वो अपने बताएगा। मीन्स ये है कि हमारे पास जो है हम वही देंगे। तो हमें अब क्या देना है, हमें देना है खुशियां। तो जब हमारे अंदर खुशियां होंगी हम तभी देंगे, है ना। और अपने अंदर खुशियां कब होंगी, जब हम खुद को जानना शुरू करेंगे, अकेले थोड़ा रहना शुरू करेंगे, खुद के साथ समय बिताना शुरू करेंगे, खुद की स्किल को पहचानेंगे कि हमें आखिर करना क्या है, हम क्यों आए हैं। आके खाना बना के जाने का नहीं है ना। ये हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता कि हम आए, सबके लिए किया और फिर हम चले गए, फिर हम दोबारा आ गए। नहीं, हम आए हैं किसी लक्ष्य के लिए, तो हमें उसको भी देखना है, खुद के लिए जीना है। लास्ट हमारा होता है आनंद। चाहे आप भक्ति मार्ग पे चलें, चाहे आप ध्यान मार्ग पे चले, सबका मीन्स होता है कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे जिया, रोके जिया या आनंद करके जिया। जब आप टेम्परेरी खुशियां देखते हैं तो वो टेम्परेरी ही रहती हैं। जैसे कहीं घूमने चले गए, किसी से बात कर ली, वो थोड़ी देर की खुशी है। लेकिन जब आप खुद के लिए जीते हैं, जब आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो वो एक परमानेंट खुशी हो जाती है ना। फिर हम धीरे धीरे उस ओर बढ़ते जाते हैं। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल शेयरिंग रह गई थी थोड़े लोगों की, गीता मैम की रह गई थी। सो मैम, अगर आप आज शेयरिंग देना चाहते हैं तो प्लीज दे सकते हैं। मेरा जी मैम। मेरा तो मेरा तो सेकंड डे है, मैं तो अभी सीख रही हूँ। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू सो मच। बट आप में एक, आपको देख के हमें एक मोटिवेशन मिलता है। आप जिस तरह से आप अपना टाइम, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी, अभी जो 21 दिनों का हमारा एक वर्कशॉप चला था रंगनाथन सर वाला, उसमें मैम हमेशा ज्वाइन करती थी ध्यान के लिए। तो आप अपने लिए समय निकालना स्टार्ट कर रही हैं। आपकी जर्नी भले ही आपने जैसे बोला 2 दिन की है, बट अब इसे आपको कंटिन्यूटी में रखना है। कंसिस्टेंसी जब होती है ना, तो फिर हमें मिलना शुरू होता है। तो बस आप इस, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसमें कंटिन्यू रहिए, क्योंकि कृतज्ञता, अभी लास्ट में यही बोला गया ना, जिसके पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा। मतलब उसके पास हेल्थ भी आएगी, उसके पास वेल्थ भी आएगी, उसके पास अच्छे रिलेशंस भी आएंगे। और जिसके पास कृतज्ञता है, मतलब है तो सब कुछ, लेकिन वो उस चीज को देख नहीं रहा है, तो उसके पास जो है वो ले लिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स ने बोला है। सो हम सभी को कृतज्ञता में आगे बढ़ना है। हमने अपने लाइफ में हर तरह के रंग देख लिए, है ना। बट अगर अब हमें ये बात पता चल गई है कि हाँ, कृतज्ञता जादू करती है, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्होंने इन सब चीजों को महसूस किया है पिछले इतने दिनों की जो हमारी जर्नी है। आज हम डे 28 में आ गए हैं अकॉर्डिंग टू बुक। जैसे अभी गीता मैम का तो सेकंड डे है, बट जिन्होंने स्टार्टिंग से इस जर्नी को हमारे साथ में स्टार्ट किया था,
उन सभी ने किसी ना किसी एंगल में कृतज्ञता के जादू को महसूस किया है और अपनी शेयरिंग भी दी है। उसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच गीता मैम, थैंक यू। ओके। जी। तो और हर दिन को आप क्या करें कि हर दिन को देखिए, जैसे बुक में लिखा है कि हर दिन एक अनूठा होता है, एक अनोखा होता है। तो उस दिन को आप ऑब्जर्व करिए, शुरू से लेके जब से आप उठते हैं, जब आपकी आंखें खुलती हैं, है ना। जैसे हम लोग पहले भी बातें कई बार साझा कर चुके हैं कि हमारे अगर हम स्वस्थ उठते हैं, परिवार को स्वस्थ देखते हैं, तो उसमें भी हमें क्या करना है, धन्यवाद देना है। क्योंकि बहुत से लोग हमारी तरह नहीं उठ रहे हैं ना, इसलिए हमें धन्यवाद देना है। फिर आगे का हम जो काम कर रहे हैं, हम किचन में जा रहे हैं, है ना, वहां पे धन्यवाद देना है। फिर हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस चीज के लिए कर रहे हैं, सबको धन्यवाद देते चले। फिर देखिए कैसा आपकी जिंदगी में एक 360 डिग्री चेंज आता है और हमारी लाइफ एकदम पूरा मैजिक मैजिक हो जाएगा, हैप्पी हैप्पी, है ना। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग सब आए, इतना आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।